तो आज एक नई वीडियो फिर से लेके आया हूँ। इसमें है क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 के सोल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में जो कह रहा है कि ये जो नंबर हैं, पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो नंबर हैं इनके प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। इनके प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब कि इनके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे करना होता है। पहला क्वेश्चन है 140। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि 140 है या कोई भी नंबर है, उसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए उन्हें अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, डिवाइड करना है। ठीक है ना। ये जैसे कि 140 है, पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, इसे आप 2 से, 3 से, 5 से, 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 11 से, मतलब जो प्राइम नंबर हैं प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और फिर इन्हें लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। ठीक है ना। जैसे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बहुत आसानी से, तो 2 7 जा 14 और ये 0 लिखता चला जाएगा। 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, इसका 1 बचेगा, यहाँ लगा देंगे, 10 बनेगा, 2 5 जा 10। ठीक है, ऐसे ये 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये डिवाइड होगा किससे भाई, या 5 से या 7 से। तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है ना। ऐसे ही जानते 70 दूना 140, 35 दूना 70, 7 5 35, 1 7 60। अब 140 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है जो बताया था, तो ये क्या होगा, 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। क्या करना है भाई, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म भी सिखाया था आपको। 2 कितने बारी आया है, 2 बार। ठीक है ना। 5 कितने बारी, 1 बार। 7 कितने बारी, 1 बार। तो इनको एज इट इज यही छोड़ देंगे। ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अर्थात 140 के हमने अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन 156, इसको भी सेम वही काम करना है। 2 से डिवाइड करो पहले, अगर 2 से नहीं होता है तो 3 से, 3 से नहीं होता है तो 5 से, 4 से नहीं करना है क्योंकि 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 7 जा 14, इसका 1 यहाँ पर लगेगा, 16 बनेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, इसका 1 यहाँ 18, 2 9 जा 18। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये 13 से ही डिवाइड होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो अगर हम इसे अब लिखेंगे 156 को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है, तो 2 कितने बारी आया है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितने बार आया, 1 बार, और 13 कितने बारी आया है, 1 बार। तो ये हो गया 156 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में। ठीक है। अब हम 3825, ठीक है, 3825 को अगर कर रहे हैं तो इसमें देखो क्या करना होगा भाई। तीसरा क्वेश्चन जस्ट 3825, चूँकि हमें एक बात पता है कि अगर किसी का यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पर 5 हो तो वो नंबर आसानी से 5 से कट सकता है, कट जाएगा। 3 से तो कट सकता है, तो चेक करना पड़ेगा। तो 5 से ही डिवाइड करते हैं सबसे पहले। 5 से डिवाइड कर लो या 3 से कर लो, 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ 3 दूना 6, इसका 2 बचा, यहाँ 22, 3 7 21, 1 बचा, यहाँ 15, 3 5 15, कट गया। फिर 3 से कर लो, 3 चौका 12, 1 3 दूना 6, इसका 1 बचा, 3 5 15। ठीक है, फिर अब 5 से डिवाइड होगा, 5 7 40, इसका 2 बचा 25, 5 25, अभी भी 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 5 7 35, क्या आया भाई, 17, 17 आया। 17 17 से ही कट सकता है, 17 एकम 17। ठीक है, तो इस नंबर को भी हम कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को लिख सकते हैं 3825 = 3 कितने बारी आया, 2 बारी। 3 कितने बारी आया, 2 बारी, तो 3 की पावर 2। 5 कितने बारी आया, 2 बारी, तो 5 की पावर 2, और 17 एक बारी, तो मल्टीप्लाई 17। ठीक है, ये हो गया 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट। फोर्थ है 5005। 5005 5 से डिवाइड पहले कर लो, 5 1 जा 5, दोनों जीरो यहाँ पर, 5 1 जा 5, 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 3 बचा, यहाँ 30 बना, 7 चौका 28, 2 बचा, यहाँ 21 बना दिया, इसके आगे लगा तो 7 3 का 21, 143 आया। ठीक है ना। 13 से होगा, किससे होगा, 13 से, 13 एकम 13,
इसका एक बचा यहाँ 13, 13 एक कम 13। अब क्या बचा भाई 11, 11, 11 11 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5005 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हुआ, 5 गुणे में 7 गुणे में 11 और गुणे में 13। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसमें कोई 2 बारी 3 बारी नहीं आया है तो इस पर नहीं पावर लगेगी, ये सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। पांचवा है 7429, 7429। इसे ट्राई करते हैं, ये किससे डिवाइड होगा। तो ये 7429 17 से डिवाइड होगा, उससे पहले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो 17 से डिवाइड करो, 17 चौका 68, 17 चौका 68, और इसमें बचेगा कितना 6, 62 हो गया। 17 तिया 51, 11 बचा, ये 11 यहाँ लगेगा 119, 17 साते 119, ठीक है। फिर ये देखो अब किससे डिवाइड होगा भाई, ये डिवाइड होगा 17 से तो होगा नहीं, 17 दूना 34, 6 3 9, नहीं होगा। इसके बाद अगर 17 से नहीं हो रहा तो ये 19 से हो सकता है, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, 19 से हो जाएगा। 19 दूना 38, यहाँ 5 बचा, यहाँ लगाया 57 बना, 19 तिया 57। अब 23 बचा, 23 से कम 23। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा 7429 का वो होगा 17 गुणे में 19 गुणे में 23, 17 गुणे में 19 गुणे में 23। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड करके इन संख्याओं को और उन्हें फिर क्या गुणनफल के रूप में लिखना था। तो इस प्रकार से आप अभाज्य संख्याओं से इन्हें डिवाइड करके और गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले सेकंड क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन है, उसे जानना जरूरी है। अगर उसे समझ गए तो फिर सेकंड क्वेश्चन करना आसान होगा। वो क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू numbers, product of two numbers equals to their LCM and HCF, product of their LCM and HCF, ठीक है। ये है सेकेंड क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस फार्मूले का, ठीक है ना। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर LCM एंड HCF, ठीक है। अब इसमें अगर देखें जैसे कि कोई दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट हमेशा उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कि कोई भी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हमेशा उन्हीं नंबरों के LCM और HCF के इक्वल होता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूँ कि भाई 8 ले लो और 12 ले लो, 8 और 12। अब इन दोनों का LCM क्या होगा 24, इनका LCM क्या होगा 24, इनका HCF क्या होगा, इनका HCF होगा 4, इनका HCF क्या होगा 4। तो अब ये LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट होगा इन दोनों नंबरों का सेम, ठीक है। तो इस फार्मूले पे अगर अप्लाई कराएं, सत्यापित करना है तो क्या होगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर क्या हैं 8 और 12, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 8 × 12 इक्वल्स टू LCM एंड HCF, दियर LCM कितना है 24 मल्टीप्लाई HCF कितना है 4, ठीक है। आप देख सकते हैं 12 × 8 = 96 इक्वल टू 24 चौका 96, ठीक है। 96 इक्वल टू 96 हुआ तो यहाँ LHS RHS के इक्वल हुआ, ठीक है। तो ये जो रिलेशन था LCM HCF का और नंबर के बीच, टू नंबर्स के बीच, वो क्या हुआ यहाँ पर प्रूव हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक था, इस सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले इसे जानना जरूरी था। अब सेकंड क्वेश्चन में जो नंबर दिए हैं उनका LCM और HCF निकालिए, उनका एक बारी नंबरों का मल्टीप्लाई कराइए और अगले लाइन में उनका LCM और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों ही आंसर सेम मिलेगा। फिर यही लिखेंगे LHS = RHS, जिससे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है 26 and 91, 26 और 91 को इसी फार्मूले पर सत्यापित कराना है कि दो नंबरों का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM और HCF। अगर इसे
तो पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाएंगे, ठीक है। 2 गुणे में 13, 13 दूना 26, और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 7 गुणे में 13, 13 7 91। अब अगर इनका एलसीएम लिखना है तो ये रूल कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कॉमन मिले, जो नंबर कॉमन मिले उन्हें एक बारी, जो कॉमन नहीं मिले उन्हें जितने बार आए हैं उनको उतने बार लिख करके मल्टीप्लाई कराना होता है। तो 13 इसमें कॉमन मिला तो मैंने 13 लिख दिया, बाकी के 2 कॉमन नहीं थे तो बाकी के दोनों नंबरों को मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम फाइनल 13, 7 दूना 14, 14 तिया 42 के 2, 4, 14 कम 14 और 4 18, 182। एलसीएम कितना आया इनका, 182। अब एचसीएफ अगर फाइंड करना है आपको इनका, तो सेम का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही कॉमन हुआ 13, तो इसमें हाईएस्ट लिस्ट का कोई मतलब नहीं रहा, तो 13 ही इसका क्या हो गया भाई, एचसीएफ। एलसीएम 182, एचसीएफ 13। अब इस फार्मूले पर क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, इस फार्मूले पर अगर इसे अप्लाई कराते हैं तो देखते हैं क्या ये सत्यापित करता है, क्या ये प्रूव करेगा। तो दोनों नंबर क्या हैं भाई, एक है 26 और एक है 91, एक है 26 और एक है 91। ये मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इनका एलसीएम 182 और एचसीएफ है 13। एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13, तो 26 से 91 में मल्टीप्लाई करा लो, और ये 182 का 13 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 6 और 13 104 और 2 6, और इसके बाद 13 एक कम 13 10 23, ठीक है। ये कितना आ गया भाई, 2366। सेम यहाँ पर भी आएगा, आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं, ठीक है ना। 2366 इक्वल टू 2366। यहाँ पर क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, जो कि हमें प्रूव कराना था, हो गया प्रूव, ठीक है, कि दो नंबरों का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। सेकेंड क्वेश्चन है 510 और 92। सेकेंड क्वेश्चन 510 और 92 में देखेंगे, 510 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17, ठीक है। और 92 का अगर करोगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि हाँ, और 2 गुणे में 23, 23 चौका 92 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एलसीएम आपको फाइंड करना है तो मैंने बार बार एक बात बताया, जो कॉमन हो उन्हें एक बारी, जो नहीं कॉमन है उन्हें उतने बारी लिखना है। तो इसमें सिर्फ एक कॉमन मिला 2, और तो कुछ कॉमन मिला नहीं, तो सेम ऐसे ही लिखते चले जाना आपको, 2 फिर इसका 2, ये 3, ये 5, ये 17 और ये 23, ठीक है। इन्हें आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का 17 छका 102, 1020 गुणे में 23 से गुणा करा दीजिए, ठीक है। 0, 23 दूनी 46 के 6 4, 0, 23 एकम 23, 23,460 आएगा इसका एलसीएम। और एचसीएफ बताया था मैंने, जो कॉमन होगा वही, सिर्फ कॉमन 2 है, तो अगर 2-3 नंबर कॉमन होते, 2-3 संख्याएं कॉमन होती, तो जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन होता वो एचसीएफ होता। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर कॉमन हुआ है तो उसमें छोटा बड़ा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जो कॉमन है उसे ही एचसीएफ बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फार्मूला दिया था क्या उस पर अप्लाई हो रहा है, इसे देखना जरूरी है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर क्या है भाई, 510 एंड 92 इक्वल्स टू दियर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम कितना है भाई, 23,460 मल्टीप्लाई 2, 23,460 का 2 से गुणा करा दो, ठीक है। बात हुई है 2 0
2 6 जा 12 और 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, तो ये आया 46,920। इधर भी आप गुणा कराएंगे सेम आंसर आपको मिलेगा। LHS इक्वल टू RHS आप लिख सकते हैं। तो ये था इस 510 और 92 का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF पर इनका सत्यापन। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 में यही सेम फार्मूला अप्लाई कराना है। तो पहले इनका LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकाल लो। क्या होगा भाई, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 दूना 16 और 3 और फिर 7, 16 3 48 7 336 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 7 112 336, राइट। अब यहाँ पर है 54 का करा लो। 2 27 दूना 54, इसके बाद 3 3 9, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 दूना 54। ठीक है, 54 का हो गया इसमें। अब आपको मैंने वही बताया, जो कॉमन मिले उन्हें पहले घेरा कर लो। एक 3 और एक 2 कॉमन मिला, इससे ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं मिला। ठीक है, एक 3 और एक 2 कॉमन मिला, इससे ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं मिला। तो LCM के लिए क्या करेंगे भाई, जितने कॉमन मिले उन्हें एक बारी, और जिनके कॉमन नहीं मिले उन्हें उतने बारी। जितने कॉमन मिले, 2 कॉमन मिला, 3 कॉमन मिला, मैंने 2 और 3 लिख दिया। बाकी 3 बारी 2 जो है कि कॉमन नहीं मिला है तो ऐसे ही है। 2 बारी 3 नहीं मिला तो ऐसे ही, एक साथ है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है LCM के लिए। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो LCM क्या आएगा, 3024। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद LCM क्या आया, 3024। अब HCF के लिए क्या भाई रूल है, HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है तो सबका मल्टीप्लाई करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है तो सबका मल्टीप्लाई, जितने नंबर कॉमन मिलेंगे उनका मल्टीप्लाई। तो 2 गुणे में 3, एक 2 मिला और एक 3 मिला, तो इसलिए 2 3 यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, ये LCM हो गया 3024 और इसका HCF हो गया 6। अब इनको इस फार्मूले पर अप्लाई कराना है, तो उसे देख लो एक बारी। ये है 336 गुणे में 54 बराबर LCM कितना है भाई, 3024 और HCF कितना है, 6। ठीक है, 6 से 4 में कराओ, 6 चौका 24 और 6 दूना 12, 2 14 के 4 और ये यहाँ पर 6 3 18, 18,144। यहाँ पर भी सेम आएगा 18,144। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे मल्टीप्लाई करके। तो ये जो था दूसरा क्वेश्चन में, ये 3 पॉइंट्स जिन पे ये वाले कंडीशन अप्लाई करना था और सत्यापित करना था कि होता है कि नहीं। तो हमने देखा कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई उन दो नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS भी इक्वल होगा। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS इक्वल हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आगे करेंगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, उसे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।